इस वीडियो में हमसे पूछा गया है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2 इज रिफ्लेक्टेड ऑन द एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट पी देन पासिंग। भैया ये तो बहुत बड़ा सवाल है, मतलब इससे अच्छा तो हम उसको ड्रॉ करके देखते हैं। हमें लग रहा है कि एक डायग्राम बनेगा, तो चलिए बनाते हैं। वो क्या चित्र बनेगा, चलिए। एक रे ऑफ लाइट है, पासिंग हो रहा है पॉइंट से कुछ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे। तो सिंपल सा पहले तो एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। इतना तो आपको पता ही चल रहा होगा, एक ग्राफ बनेगा और पॉजिटिव में बनेगा क्योंकि पॉइंट्स जो है वो पॉजिटिव ही दिए हमको। सबसे पहले एक रे ऑफ लाइट, यानी कि एक सिंपल सी स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं हम रे ऑफ लाइट को, यानी कि एक प्रकाश किरण जो है वो एक आ रही है सिंपल सा। तो 1, 2 जो कि पहला पॉइंट है, तो अगर मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। सबसे पहला पॉइंट आपको 1 और 2 दिया है, तो 1 और 2 यानी कि लगभग इस जगह पर, ठीक है। ये पॉइंट आपका पहला होता है। दूसरा पॉइंट आएगा लगभग 5 और 3 को मिला के लगभग आपका दूसरा पॉइंट आएगा, जो कि आएगा, मैं एक सेकंड बता रहा हूँ आपको, जो कि यहाँ पे आएगा लगभग, ठीक है। मतलब ऊपर आएगा थोड़ा सा और, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 होगा, सॉरी 5 तो यहाँ पे है, 3 इसी जगह पे आएगा, बिल्कुल 3 पे। तो जहाँ मैंने बनाया बिल्कुल उसी जगह पे। अब जो रे ऑफ लाइट है वो सबसे पहले पास कर रही है 1, 2 वाले पॉइंट को। तो ये आपका पॉइंट जो है 1, 2 है। तो रे ऑफ लाइट हम मान लेते हैं कि यहाँ से आ रही है, तो सबसे पहले पास कर रही है। अब पास करने के बाद हम तुरंत पढ़ लेते हैं, लिखा है कि रिफ्लेक्टेड ऑन द एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट पी, यानी कि मान लीजिए वो कहीं पे भी यहाँ टकराती है, मान लीजिए इस जगह पे टकराई, तो ये पॉइंट पी कहलाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के पी पॉइंट पे वो टकराती है। एंड रिफ्लेक्ट होके 5, तीसरे वे पॉइंट से वो निकल जाती है। तो मतलब टकरा के ऊपर की साइड भगली, ठीक है, ये ऊपर की साइड भगली, आई ऐसे में और रिफ्लेक्ट करके ऊपर की साइड चली गई, ये 5, तीसरे पॉइंट से टच होके। देन पूछा है आपसे एब्सिसा ऑफ द पॉइंट पी क्या होगा। एब्सिसा ऑफ द पॉइंट पी मतलब क्या होता है? पॉइंट पी मतलब क्या होगा? एक्स कॉमा वाई। पॉइंट पी की एक वैल्यू, क्योंकि ये पॉइंट है तो इधर एक्स कॉमा वाई, पॉइंट पी की वैल्यू कुछ इस फॉर्म में आएगी, ठीक है। एंड जो एक्स होगा, एक्स, उसको हम एब्सिसा कहते हैं, ठीक है, एब्सिसा, या कुछ और बोलते हो तो पता नहीं है, मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है। तो एक्स जो है वो एब्सिसा या एब्सिसा का जो भी आप कहें वो होता है, तो एक्स को ये कहते हैं। अब आपको इस पॉइंट पी को फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे आप? तो वो पॉइंट पी को हम मानते हैं x, 0। तो इसका भी मैं रीज़न बताऊंगा कि क्यों हमने x, 0 माना। क्योंकि देखिए वो पॉइंट जो है वो x एक्सिस पर ही है, तो x की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी, तो इसका मतलब y वहाँ पर 0 होता है। क्योंकि जो पॉइंट है जिस एक्सिस पर टच होता है केवल अकेले उसी एक्सिस पर टच होता है, तो जो अदर कोऑर्डिनेट होता है उसके जस्ट अपोजिट में वो हमेशा 0 होता है, ठीक है। अब P हमने मान लिया। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है वो है 1, 2। सेकंड पॉइंट है जो कि है हमारे पास 5, 3, ठीक है। अब हम एक चीज़ कर सकते हैं जो कि ये है कि P माइनस फर्स्ट पॉइंट, यानी कि इन दोनों के बीच की हम एक फॉर्मूला लगता है जो कि मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कि y2 माइनस y1, इन दो पॉइंट्स को हम सबसे पहले ले रहे हैं, P और फर्स्ट वाले पॉइंट को, ठीक है। सबसे पहले P और फर्स्ट पॉइंट को ले रहे हैं, तो इनमें जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो ये x1 है, y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। इस तरीके से जो वैल्यू लगेगी वो लगती है 0, 2, यानी कि सिंपल हम इसमें से इसको घटा रहे हैं 0, 2, और इस फॉर्मूले के अनुसार हम चल रहे हैं। एंड नीचे आएगा x, 1, ठीक है, इक्वल में आ जाएगा आपका -2 अपॉन x, 1। ये आपकी एक वैल्यू आ गई। सेम अगर हम P एंड सेकंड पॉइंट के लिए करते हैं, तो हमें इसी फॉर्मूले में रखने पर 0, -3 अपॉन x, 5 जब हम इस तरीके से रखेंगे, सिंपल जो फॉर्मूला है, तो हमारे पास -3 अपॉन x, 5 आएगा। अब ये जो दोनों पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स को हम एक दूसरे के सामने इक्वल रख लेते हैं, ठीक है। बट एक और चीज़ यहाँ पे हमको सबसे पहले बहुत ही मेनली याद रखना है, जो कि ये होती है कि अब हम यहाँ पे डायग्राम में वापस आते हैं, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद क्या है कि रे जो लाइट है वो तो यहाँ आ रही है, ठीक है। पॉइंट पी जो है वो हमारा टच मान लीजिए इसी जगह पे हो रहा है, ठीक है, लाइन टकराती है इस जगह पे। अब ये जो एंगल बन रहा है यहाँ से स्टार्ट हम करते हैं मान लीजिए, तो ये इधर तक जाते जाते पूरा पाई एंगल बनेगा आपका, ठीक है, पाई।
ये जो मैंने अभी चक्रा खींचा आधा, ये पाई कहलाएगा। अब इस पाई में से अगर हमको इतनी वैल्यू चाहिए, इतनी यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो इसको हम पाई माइनस थीटा कहेंगे। ठीक है, इसको हम पाई माइनस थीटा यानी कि 180 माइनस थीटा भी कह सकते हैं, क्योंकि पाई ही 180 होता है। तो इतना हमारा 180 होगा, एंड जो बाकी का होगा उसको हम पाई प्लस करके लिख सकते हैं। ठीक है, उसका यूज़ कहाँ होगा तो वो हम देख लेंगे। तो अगर ये जो एंगल है ये वाला, ये जो फर्स्ट हमने ये निकाला, अगर ये पाई माइनस थीटा है यानी कि ये सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, यानी कि इसके जो भी पॉइंट की वैल्यू होगी वो अगर हम 10 लेते हैं, ठीक है, बेसिकली अगर हम 10 लेते हैं यानी कि सिंपल 10 लेने पर इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, तो इस जगह पर जो वैल्यू है वो ये है -2/x-1। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास। और हमने क्या कहा कि अगर हम इसको 10 की उसमें लेते हैं तो 10 वहाँ पर नेगेटिव होता है, तो इसके आगे एक और नेगेटिव लग जाएगा, तो इसकी वैल्यू 2/x-1 हो जाएगी, क्योंकि ये फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट पे टच हुआ था और उस जगह का हमने एंगल निकाला है। और अगर उसको 10 में रखा जाता है, क्योंकि बेसिकली 10 ज़्यादा हम लेते हैं कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पर एक और नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि वो पॉइंट जो है वो 180 माइनस थीटा आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया डायग्राम के थ्रू। तो 180 माइनस थीटा मतलब कि सेकंड कोऑर्डिनेट में है, जहाँ पर 10 जो है वो नेगेटिव रहता है। तो ये जो 10 की वैल्यू थी सिंपल विद नेगेटिव साइन, उसके आगे एक और नेगेटिव साइन लग जाएगा, क्योंकि जो मैंने आपको समझाया उसके थ्रू, तो ये वैल्यू उसकी आ गई। ठीक है, अदर जो रहेगी वो पाई प्लस है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में, तो 10 की वैल्यू जो पॉजिटिव है वैसी की वैसी रहेगी, यानी कि अदर वैल्यू जो है वो -3/x-5 है। तो इसके आगे अगर प्लस लगाओगे तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, यानी कि ये जो वैल्यू है वो एज इट इज़ रहेगी। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को एक दूसरे के इक्वल रखते हैं। 2/x-1 इज इक्वल टू -3/x-5। ठीक है, पॉइंट्स को आप एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि वो सेम उसी क्वेश्चन के थ्रू हैं और उसी लाइन से टच होकर जा रहे हैं, इसलिए जो भी लाइन से टच हो रहे हैं उसके पॉइंट्स को एक दूसरे के इक्वल हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको एक सिंपल सी एक्सप्रेशन दिखाई दे रही होगी, जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नोट डाउन कर लेते हैं, कि मतलब सिंपल से सॉल्व कर लेते हैं। -3x + 3 देन -13, इस तरीके से -5x आएगा, एंड x की वैल्यू आपके पास फाइनल 13/5 आ जाएगी। अब आप कहेंगे यार x की वैल्यू तो हमने निकाल ली, अब ये हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ चुकी है, और हमें जो वैल्यू चाहिए थी वो भी यही चाहिए थी कि P पॉइंट x, y है, और हमें बेसिकली x की वैल्यू ही चाहिए थी। तो हमें x की वैल्यू तो मिल गई, डायरेक्टली x की ही मिली, करते करते देखिए x की वैल्यू निकली, क्योंकि जो पॉइंट था वो x में ही आया ज़्यादातर, क्योंकि y वहाँ पर 0 था और हमें x ही चाहिए था, और उन्होंने एब्सेसा जो शब्द होता है उसके थ्रू उन्होंने बोला कि x की ही वैल्यू आपके पास है और x की वैल्यू ढूंढो। अब जिस किसी को एब्सेसा का मतलब नहीं पता होगा तो वो बेचारा कन्फ्यूज ही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको वर्ड्स का मीनिंग भी आना चाहिए। लेकिन x की वैल्यू तो यार 13/5 तो आ ही नहीं रही, अब क्या करें? तो हम एक काम कर सकते हैं, ऑप्शन ए को हम 2 + 1/5 जो लिखा है उसको हम चेक करते हैं कि इसका एलसीएम करके क्या ये वैल्यू आ रही है क्या। तो नहीं, 5 दूनी 10 हो रही है, 11/5 आ रहा है, नहीं। दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, 5 दूनी 10 और 2 12/5 आ रहा है, नहीं ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन को देखते हैं, 5 दूनी 10 और 3 13/5, यस, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है, क्योंकि जब हम उसका एलसीएम लेते हैं तो हमें वापस हमारी वैल्यू मिल रही है। सो योर ऑप्शन सी इज करेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको छोटी मोटी कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स का द्वार आपके लिए हमेशा खुला है, वहाँ पर आप आपका डाउट पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसी ही बहुत बहुत प्यारी It's not a game, it's a rich thing.